और ये भी चीज याद रखना, तुम दौड़ लो, दौड़ ही रहे हो, थोड़ा आंखें खोल के दौड़ना। इस दुनिया में सच ये है, कोई तुम्हारा नहीं है, अगर है तो सिर्फ ईश्वर तुम्हारा है, बाकी सब टाइम पास। टाइम पास समझते हो? बस जा रही थी जम्मू से पठानकोट, एक बाप बेटा उसमें बैठे, अगली सीट पर एक बड़ी प्यारी सी चुलबुली सी कोई 5-6 साल की लड़की बैठी थी। तो ये जो बैठे थे हमारे सिंह साहब, वो बच्ची से खेलते रहे, कभी कहे मूंगफली खाएगी, कभी बोले तो ये खाएगी, कभी वो लाड लडाए। तो सिंह साहब का जो लड़का था ना साथ में बैठा 10 साल का, वो तो मुंह बना के बैठ गया कि लो पुत्र मैं हूं, खेल उसके साथ रहे। फिर आया स्टेशन पठानकोट, बस से उतरे, वो उतरते उतरते भी बेटी को बाय बाय, ओ मुंडाते सड़के हो गया जी कोला, और मुंह फुला के खड़ा था। जब चलने लगे तो लड़का चले नहीं, साथ में खड़ा हो गया अकड़ के, बोले जाओ तुम, जाओ जाओ उसी लड़की के साथ जाओ, मैं तो तेरा कुछ भी नहीं लगता। तो बाप समझ गया कि प्रॉब्लम क्या हुई है। बाप ने बच्चे को अपनी गोदी में उठाया, चुम्मा चाटा और कहता बेटा वो लड़की तो मुफली टाइम पास थी, पुत्र तो तू है, मेरा पुत्र तू है, वो थोड़ी है, अब टाइम तो बिताना था। तो टाइम कैसे बिताऊं, मैंने उससे खेल लिया तो मुफली टाइम पास कर लिया, बेटा तो तू ही है मेरा। वो 10 साल का बच्चा खुश हो गया, ठीक है पापा जी चलो फिर कहां चलना। ये कहानी मैं किसी और के लिए नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही हूं। तुम ही हो वो 10 साल के पप्पू जो ये सोचते हैं कि दुनिया में सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, सब मेरे हैं, और मैं आपको कह रही हूं सब तुम्हारे साथ मुफली टाइम पास कर रहे हैं। सोचिए, आपको याद होगा कोविड में कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कई तो मर गए, पर जो ठीक होके बाहर भी आए वो बताते हैं कि ये नहीं पता कि मरेंगे कि बचेंगे, सांस नहीं आ रहा, बेचैन हो रहे हैं, और नर्स और डॉक्टर भी घबरा रहे हैं। वो पीपी किट आई, सब ग्लव्स आए, और उसके बाद जाकर के वो थोड़ा सा पास आते, लेकिन कई तो ऐसे हैं कि डर के मारे कहीं हमें ना लग जाए, और डॉक्टर कर रहे हैं लेकिन इतने मरीज, इतने मरीज, इतना मुश्किल टाइम। और फिर इंजेक्शन की इंट्रोडक्शन उस टाइम पर जो हुई कोविड वैक्सीन से पहले, फिर मुझे याद है कैसे लोग ढूंढते थे कि वो रेमडेसिविर मिल जाए तो वो लगा दें, शायद उससे बच जाए। और फिर कितने हैं जिनको नहीं मिल पाया और कितने हैं जिनको मिल पाया। पर वो जो रहे 5-6 दिन 7 दिन हॉस्पिटल में, जब वो बाहर आए तो कहते हैं कि हमारे घर वाले हमको खिड़की से देख के भी अच्छा ले जा रहे हैं तो जाओ जाओ, क्योंकि तुमसे हमको हो जाएगा। बोले हम अकेले, अब बोले खाना भी आता था ना तो ऐसे थाली सरका दी जाती थी कि ले लो, बोले हम उठ भी नहीं सकते, थाली कैसे लेवे। बड़ा खतरनाक समय था। कई नर्सिस ने इतनी सेवा की, कई डॉक्टर्स ने इतनी सेवा करी, लेकिन जब सांस नहीं आ रही हो उसकी तकलीफ तो वही मरीज जानता है कि कोई और। दुख में, रोग में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अपनी तकलीफ खुद सहनी पड़ती है। और उस समय हमारे एक शिष्य हैं, उनका बाईपास सर्जरी हुआ था बॉम्बे में, मुंबई में। तो उनके बेटे ने मेरे से फ़ोन में बात उनकी, तीसरा दिन था शायद, तो मैंने कहा क्या पॉसिबल है कि मैं उनसे बात करूं। बोले हाँ पॉसिबल है। तो उन्होंने आईसीयू में ही फ़ोन ले गए। तो अरबोंपति हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एक एक सांस लेना मुश्किल था, कष्ट में थे। बात की मैंने, मैं चिंता मत करो, आप लंबा श्वास लीजिए और मानसिक ओम करिए, जितना सांस ले सकते हो मन में ओम 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 की ध्वनि चलती रहे। उन्होंने शुरू किया। फिर जब वो ठीक होके वापिस आए, मुझे मिले, तो कहते मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन उसके बाद मेरी तकलीफ जैसे उड़ गई। शरीर में जो कष्ट है वो है, लेकिन मेरे मन की घबराहट चली गई। और आपसे बात हुई और ओम की ध्वनि चली, और मन में मैं ओम 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 कर रहा हूँ, और धीरे 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 छुट्टी भी हो गई और सब बढ़िया। पर एक बात समझ लगी है, उस समय ना पैसा काम आया, न गाड़ियाँ, न मर्सिडीज, न मेबैक, न रोल्स रॉयस। गाड़ियाँ तो खड़ी रह जाएंगी गराज में,
और बंदा अगर बीमार है तो अकेला तड़पता है, और अगर मर गया तो ये भी यात्रा उसकी अकेली है।